भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 47 योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम स मे युक्ता तमो मतः योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् स मे युक्ततमो मतः योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् स मे युक्ततमो मतः योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् स मे युक्ततमो मतः योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् स मे युक्ततमो मतः योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् स मे युक्ततमो मतः माता है शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिला अभिचरणारविंद भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा 47 योगिनाम योगियों में से लाइट चाहिए थोड़ा अपि भी सर्वेषां समस्त प्रकार के मद्गतेन मेरे में परायण सदैव मेरे विषय में सोचते हुए टॉर्च अंतरात्मना अपने भीतर श्रद्धावान पूर्ण श्रद्धा सहित भजते दिव्य प्रेमा भक्ति करता है यह जो मामा मेरी परमेश्वर की सह वह मैं मेरे द्वारा युक्त तमः परम योगी मतः माना जाता है। अनुवाद और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे में परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तात्पर्य यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज सातु से बना है जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप पूजन से ये भाव व्यक्त नहीं होता है, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य सम्मान करना सूचित होता है, किंतु प्रेम तथा श्रद्धापूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी सम्मानीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वालों को अशिष्ट कहा जा सकता है,
किंतु भगवान की सेवा न करने वालों को तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण में 11:5-23 में इसकी इस प्रकार पुष्टि हुई है, यह ऐसाम पुरुषम साक्षात परभय ईश्वरम न भजति जानाति स्थानात् भ्रष्टा पतंति अधः। जो मनुष्य अपने जीवनदाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वभाव की स्थिति से गिरता है। भागवत पुराण के श्लोक में भजती शब्द व्यक्त हुआ है। भजती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्षिप पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानंती शब्द भगवद गीता में पाया जाता है। अवजानंती मामूढ़ा केवल मूर्ख तथा धूर्त कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवद गीता पर भाष्य कर बैठते हैं। फलतः वे भजती तथा वर्षिप पूजन शब्दों में अंतर को नहीं समझ पाते। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मारते हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्मा साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते यानी मार्ग का आरंभ है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो वो अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विविधताओं में परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है तो मन उन पर लगता है तो उसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है और अंत योगी प्रगतिशील होता है और वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है वो प्रगति नहीं कर पाता। वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्तियों को प्राप्त हो सके तो वह समझना चाहिए कि उन्हें समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताणी रे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो प्रकृति के 3 गुण हैं उसमें कुछ विषय बाकी रह गया था हमारे। तो अगले 2 छत्र है वो छोटे छोटे हैं, उसके अंदर प्रकृति के 3 गुणों की चर्चा हम करेंगे। उसका सार बाकी है, कुछ 3-4 स्लाइड बाकी थी उसकी। तो आज हमारा जो विषय है ध्यान योग और भक्ति योग में अंतर। मैंने विषय क्यों लिया इसकी पहले मैं थोड़ी झलक दूंगा। इस्कॉन में आने से पहले मतलब जो लोग शास्त्र का अध्ययन नहीं करते हैं प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में, जो लोग प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं उनको ऐसा लगता है ये भक्ति योग ध्यान योग एक सब अलग अलग मार्ग है और कोई भी मार्ग पकड़ो तो जिस तरह सभी नदियां कहाँ जाती है लास्ट में, बस एक श्लोक है कुछ, सर्व नमस्कारम केशवम गच्छति। सर्व नमस्कारम ये संस्कृत में वास्तविक श्लोक है तो उसका 2 अर्थ निकलता है। एक अर्थ है किसी को भी नमस्कार करो देवता को, वो नमस्कार कहाँ पर जाता है, हाँ ऐसा लोग कहते हैं। एक दृष्टिकोण से सही है लेकिन एक दृष्टिकोण से सही नहीं है। हाँ क्या श्लोक बोला मैं, नमस्कार सर्व क्या बोला,
हाँ, सर्व नमस्कारम, इसके आगे की लाइन भूल गया मैं, सर्व नमस्कारम केशवम गच्छति। और लोग उदाहरण देते हैं कि सभी नदियाँ समुद्र की ओर जाती है, लेकिन उसके सामने मेरा तर्क है, क्या कोई भी मार्ग पकड़ो आप सूरज जाओगे? हाँ, ये वाला मार्ग पकड़ूंगा तो सूरज जाऊंगा? नहीं। तो सूरज जाने के लिए सूरज का मार्ग पकड़ना पड़ेगा। देखो भौतिक जगत में भी कितनी अच्छी सिस्टम है। अगर आपको यहाँ से बॉम्बे जाना है तो सबसे पहले तारीख सिलेक्ट करनी पड़ेगी नेट पे या विंडो पे जाकर, उसके बाद आपको ट्रेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, टिकट बुक होगी, उसी दिन जाएंगे, उसी समय जाएंगे, उसी रेल में जाएंगे और उसी सीट पर बैठेंगे, तभी आप कहाँ पहुँचेंगे? बॉम्बे। तो एक बॉम्बे पहुँचने की इतनी सिस्टम है, तो क्या भगवान के राज्य में सब अंधेरा ही चल रहा है? कोई भी मार्ग पकड़ो, किसी की पूजा करो, कुछ देर भी जाओ, सब एक ही जगह आएगा। इतना अंधेरा चल रहा है उधर, इतना मैनेजमेंट अंधेरा है। तो ये सब गलत है, ये सब भ्रमित करने के लिए। तो जो लोग शास्त्रों का अध्ययन प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन नहीं करते हैं, उनको पता नहीं है कि भक्ति योग ध्यान योग में क्या अंतर है। एक अलग अलग मार्ग है, मार्ग नहीं है, स्टेप्स है। जैसे अभी तात्पर्य में पढ़े ना, स्टेप्स। अंतिम मार्ग तो भक्ति योग ही है। तो आज अंतर समझेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। इस्कॉन आने से पहले मैं भी ध्यान करता था, तो इस्कॉन वाला कोई मिला, ये भगवत गीता ले लो। अरे बोला मैं तो ध्यान करता हूँ, बड़ा मजा आता है। बोला ध्यान योग कलयुग में हो नहीं सकता, लेकिन बोला मुझे जो आनंद आता है, मजा आता है, सुख मिलता है। उसने लॉजिक क्या दिया, एक आतंकवादी को भी दूसरे को गोली मारने में सुख मिलता है, तो क्या हम उसको सुख कहेंगे? हैं? एक चोर को चोरी करने में सुख मिलता है ना, तब तो चोरी करता है। और वो सुख की परिभाषा क्या है, शास्त्र में सब वो डिफाइन करना पड़ेगा। उसने बताया देखो कलयुग में ध्यान करना संभव नहीं है। संभव कैसे नहीं है? अरे आपकी गीता में लिखा है, 6ठा अध्याय। मैंने बोला 6ठा अध्याय पूरा भगवान ने अध्याय बोला है, गीता में लिखा है, और आप बोले ध्यान नहीं कर सकते। उसने मुझे पूछा भाई आपने गीता पढ़ी? 6ठा अध्याय पढ़ा? बोला पढ़ा तो नहीं है मैंने। ठीक है। मैंने कहा अगर ध्यान योग नहीं कर सकते तो भगवान ने बोलने की क्या जरूरत थी? ये मैंने तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बता दिया भगवान क्यों बताए। तो उन्होंने मुझे उदाहरण दिया। मैं बोला कर्म योग ध्यान योग ये सब मार्ग है, कोई भी मार्ग पकड़ो आप ये जाओगे। उन्होंने बोला आप मेडिकल दुकान में जाओगे, बहुत सारी मेडिसिन होती है। हम ऐसे नहीं कहते ये मेडिसिन मुझे दे दे, ऐसे कहते नहीं कहते। मेडिसिन लेने का तरीका क्या है? मेडिकल स्टोर जाके हम मेडिसिन लेने का तरीका क्या है? डिस्क्रिप्शन चाहिए किसका? हाँ, ये नहीं ये दे दो मैं कोई भी गोली ले लूंगा, नहीं चलेगा। ऐसे ही किस व्यक्ति के लिए कौन सा योग है, किस युग के लिए कौन सा योग है, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। डॉक्टर के मार्गदर्शन, डॉक्टर मीन्स गुरु, प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में। फिर उन्होंने बताया देखो मैं ऐसे मना नहीं करता हूं कि आप ध्यान योग मत करो, आप भगवत गीता का 6ठा अध्याय पढ़ लो, बाद में आप सोचना क्या आप ध्यान योग कर रहे हैं या खाली 2 घंटा आँख बंद करके बैठ रहे हैं। तो मैंने 6ठा अध्याय पढ़ा, मेरे हौसले उड़ गए। हौसले उड़ने वाले अरे यार ये तो कंप्लीट गलत मार्ग बता रहे हैं ध्यान योग वाले। मैं सोच रहा था बहुत सारे बाबाओं की ध्यान की शिविर चलती है, और एक बाबा का तो आश्रम बहुत नज़दीक है हमारे यहाँ से, ध्यान योग की बात कर रहा हूँ, आपको पता होगा, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो इतनी योग ध्यान योग की शिविरें चली, इसका मतलब मिसगाइड कर रहे हैं लोग, गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं। कोई भगवत गीता का 6ठा अध्याय पढ़ेगा, कलयुग में हजारों में से कोई विरला एक होगा जो ध्यान योग में सफल हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। ये मेरी ओपन चुनौती है ध्यान योग करने वालों के लिए भी। अगर वो भगवत गीता के अनुसार करने जाएगा तो, अब वो अपने मनमाने ढंग से करेगा तो मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन वो शास्त्र के अनुसार वास्तविक ध्यान करने जाएगा तो कलयुग में सफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आज समझेंगे हम लोग। तो लोग ध्यान क्यों करते हैं ये पहले समझना है। एक बार एक व्यक्ति मुझे मिला कि मैं ध्यान योग में जाता हूँ। अच्छा
क्यों जाते हैं? मतलब कुंडली जागृत करने के लिए। क्या जागृत करने के लिए? हाँ। तो मैंने पूछा भाई ये कुंडली जागृत होगी कब होगी? बोला होगी 2-4 साल में होगी ऐसे। अच्छा। मैंने पूछा भाई तू जिस सभा में जाता है वहाँ जो टीचर होगा, शिक्षक, उसको पूछना वो कितने साल से ध्यान कर रहा है, उसकी कुंडली जागृत हुई नहीं हुई। वहाँ जो लोग आते हैं उसी को हुई, सब पूछ के आना। ये भूज की बात कर रहा हूँ मैं, भूज। तो पूछा सबसे पहले भी तुमको हुई कुंडली जागृत? 40-50 लोग आ रहे थे, किसी की नहीं हुई। टीचर को पूछा सर आप कितने साल से ध्यान कराने का ट्रेनिंग दे रहे हैं? बोला 20 साल से। और अंदर कोई 10 साल, कोई 8 साल, कोई 5 साल, 6 साल। तो इनमें जो सुनने वालों के अंदर तो कोई जो कुंडली जागृत नहीं हुई। और जो टीचर था वो 20 साल से बोला था आपकी सर कुंडली जागृत हुई? बोला नहीं। जब 20-20 साल से आपकी नहीं होती है तो मेरी कैसे होगी? तो ऐसा नहीं है कि कुंडली जागृत नहीं हो सकती। कुंडली ज्ञान का मतलब ज्ञान के चक्कर खुलना, वो दूसरे भाषाओं में लोग बोलते हैं इस तरह से। तो ऐसा नहीं कुंडली जागृत नहीं हो सकती, लेकिन उसको शास्त्र प्रमाण चाहिए। और वो जो ध्यान करना बोला, आपको कोई शास्त्र वास्त्र बात भूल जाइए, मेरी बात सुनिए बस। अरे शास्त्र की बात कैसे भूल जाएंगे यार? आधार तो शास्त्र है, उसकी बात भूल जाएंगे मतलब कुछ गड़बड़ है। इसलिए आज हम ध्यान योग के बारे में समझेंगे और भक्ति योग में अंतर समझेंगे। ध्यान योग के बारे में अलग अलग ऋषियों मुनियों में, पतंजलि मुनि ने भी बहुत डिटेल में ध्यान योग का वर्णन किया है। भगवान कृष्ण ने बहुत संक्षिप्त में भगवद गीता का वर्णन किया है, भगवद गीता में 6वां अध्याय। तो ध्यान योग के बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, लेकिन हम आध्यात्मिक जीवन में सर्वोपरि मत किसका है? किसका सर्वोपरि मत मानना चाहिए? कोई व्यक्ति बोलता है ये ऐसा है, यही सही है, मतलब वो अथॉरिटी, सर्वोच्च अथॉरिटी कौन है? आप इतने समय से आ रहे हैं, क्या समझे भाई? एक ऋषि ऐसा बोला है, दूसरा ऋषि ऐसा बोला है, चौथा साधु ऐसा बोला है, 5 बोला है। अलग अलग मत है। मत में सिद्धांत या आध्यात्मिक समझ कह सकते हैं। सर्वोपरि मत किसका माना जाएगा? है भगवान श्री कृष्ण को। क्यों? कारण होना चाहिए क्यों माना जाएगा वो? क्योंकि वही धर्म की अथॉरिटी है भाई। जो धर्म की सत्ता है वही उसकी अथॉरिटी है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। यमराज ने श्रीमद् भागवतम कहा ये धर्म जो बनाया है वो भगवान ने बनाया है। भगवान ही धर्म की साक्षात मूर्ति है। भगवान जो बोले, भगवान जो करे वही धर्म है। क्योंकि भगवान के श्वासों से तो वेद निकले जो धर्म सिखाता है। और इस श्लोक में भगवान ने क्या कहा? मेरा मत। लास्ट शब्द क्या है? योगी नाम अपनी सरेसाम, समस्त योगियों में से मत गतेन अंतरात्मना, अंतर हृदय में श्रद्धालु व्यक्ति भजते, भजन करता है। तो यहां ध्यान शब्द नहीं आया है। क्या शब्द है? भजते। भजले मतलब प्रेम भक्ति करना। भजते यो माम मीन्स कृष्ण को, स वह मैं युक्त तमो मत। हाँ, सबों में सर्वोच्च यही मेरा मत है। किसका मत है? कृष्ण का मत है। और कृष्ण का मत क्या है? सर्वोच्च है। तो कृष्ण के मत के दृष्टिकोण से हम समझेंगे कि ध्यान योग और भक्ति योग में क्या अंतर है। तो पहले मैं ध्यान योग का थोड़ा संक्षिप्त परिचय देता हूं। ध्यान योग को अष्टांग योग भी कहते हैं। ध्यान योग को क्या कहते हैं? क्योंकि उसमें 8 स्टेप्स है। क्या है? 8 स्टेप्स वो फॉलो करने होते हैं। जो 8 स्टेप फॉलो नहीं करता वो ध्यान योग में प्रवेश नहीं कर पाता है। पहला है यम। यम का मतलब क्या है? करना। क्या करना? ध्यान में क्या करना? ऐसे नियम मिस नहीं करना। मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, परिस्थिति संग नहीं इत्यादि। फिर आसन जमाना। आसन मीन्स ऐसे टटार बैठना इत्यादि, स्थिर बैठना। प्राणायाम करना, प्रत्याहार करना, धारणा करना, ध्यान लगाना और समाधि में जाना। 2 घंटा किसी जीव का मन चतुर्भुज विष्णु पे लगता है तो पतंजलि मुनि ने उसको समाधि कहा है। कितना घंटा? हाँ। और 24 सेकंड किसी का मन चतुर्भुज विष्णु में लगता है तो उसको ध्यान कहते हैं। कितना सेकंड? 24 सेकंड आसान नहीं है। 1 सेकंड के अंदर तो एक मन कितने विचार कर लेता है हमको भी पता नहीं मैंने कितनी बार सोच लिया।
ऐसा होता है, आगे समझेंगे उसको। तो ध्यान योग और भक्ति योग में क्या अंतर है? उद्देश्य। पहला है उद्देश्य। ध्यान योग का भी उद्देश्य क्या है? मन भगवान में लगाना। और भक्ति योग का उद्देश्य क्या है? मन, शरीर, वाणी इत्यादि को भगवान में लगाना। दोनों का उद्देश्य एक ही है। ऐसा है। योग्यता। ध्यान योग में प्रवेश करने की योग्यता और भक्ति योग में प्रवेश करने की योग्यता क्या है? भगवत गीता का 6वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें 1 से 10 श्लोक ध्यान योग में प्रवेश करने की योग्यता का वर्णन है। किसका वर्णन है? 1 से 10 तक श्लोक ध्यान योग में प्रवेश करने की योग्यता है और 11 से 32 तक प्रैक्टिकल ध्यान योग के स्टेप्स है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे भगवान ले जाएंगे। और 33वें में अर्जुन प्रश्न करता है। योग्यता। कर्म फल में अनासक्ति। पहली योग्यता बताइए, क्या योग्यता बताइए? कर्म फल के अंदर बिल्कुल आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अर्थात भौतिक आसक्ति ऑलमोस्ट 0 होनी चाहिए। तभी कोई व्यक्ति ध्यान योग में क्या कर सकता है? प्रवेश कर सकता है। क्यों? मैं आगे समझाऊंगा उसका कारण, टेक्निकली क्यों। भक्ति योग में कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं बताया है। कोई भी क्वालिफिकेशन ऐसा नहीं मैं शराब पी के आ जाऊँ, नॉनसेंस करके, ऐसा नहीं कह रहे। इसका मतलब हमारी चेतना का जो भी स्तर है उस स्तर से व्यक्ति भक्ति योग में क्या कर सकता है? प्रवेश कर सकता है। कितनी भी निम्न चेतना वाला व्यक्ति उसमें प्रवेश कर सकता है। अलग अलग योगों में प्रवेश करने के लिए अलग अलग योग्यता चाहिए। भगवान के साथ संबंध। ध्यान योग में भगवान के साथ संबंध परोक्ष होता है। कैसा होता है? प्रत्यक्ष नहीं होता है। क्यों? चतुर्भुज विष्णु का ध्यान होता है। जबकि भक्ति योग में भगवान के साथ संबंध क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। ये एक अंतर है। उसके बाद है अभ्यास करने की जगह। ध्यान योग में अभ्यास करने की जगह बताया रहसी 11वें श्लोक में, 6.11 में रहसी शब्द का प्रयोग किया है। रहस्य का मतलब एकांत, एकांत जगह में। क्यों एकांत पता है? ध्यान योग में एकांत का क्यों कहा है? क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। और एकांत मतलब हिमालय। एकांत में नवसारी नहीं, या नवसारी कोई रूम में नहीं। सूची देश शब्द का प्रयोग हुआ है। सूची मीन्स पवित्र देश। पवित्र देश मतलब जहां पर मांसाहार, जुआर, पर स्त्री संग, नशा नहीं होता है, वो पवित्र देश कहा जाता है। ऐसा कौन सी जगह है भाई? हिमालय का कोई कोना। ऐसे कौन जा सकता है हिमालय? हाथ खड़ा कीजिए। इसका मतलब कोई ध्यान योग में प्रवेश नहीं कर सकता है। भगवद गीता पढ़ेंगे तो पता लगेगा, जो भी है और आगे आएगा। भक्ति योग में जगह का कोई मेंशन ही इसी जगह में कर सकते हैं आप। करना चाहिए, ऐसा नहीं, कोई मेंशन नहीं है। कहीं भी भक्तियों का अभ्यास कर सकते हैं। हाँ, आप पवित्र जगह रहेंगे तो आपको इफेक्ट ज़्यादा आएगी, लेकिन अपवित्र जगह में आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हैं। हाँ, आप पवित्र वातावरण में जहाँ बैठे हैं, ये पवित्र जगह है, सुबह आएंगे, ब्रह्म मुहूर्त समय है, ये बहुत सपोर्टिंग है। लेकिन कहीं दूसरी जगह पर जाते हैं और हम भगवान के नाम का जप करते हैं, वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। फिर है मन को वश में करना। ये तो दोनों प्रकार के, ध्यान योग वालों के लिए और भक्ति योग वालों के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसको हम डिटेल में समझेंगे। मन को वश में करना। मन के वश में करने के बारे में ध्यान योग के बारे में भगवान कृष्ण ने 11 से लेकर 32 तक प्रवचन किया। तो अर्जुन ने हाथ खड़ा किया बीच में, ए प्रभु रुक जाइए, रुक जाइए। प्रश्न खड़ा किया अर्जुन ने। प्रश्न क्या था आगे बताऊं? अर्जुन का प्रश्न है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़म तस्याम निग्रम मन्ये वायोरी सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, चंचल अर्थात अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी क्या लगता है? अर्जुन इतना सामर्थ्यवान था कि बारिश को रोक सकता है। पूरी नवसारी के ऊपर एक टीपा नहीं गिरने देगा। महाभारत में लिखा है, छत भर दिया एक जगह। एक ऐसी घटना है, एडवांस कोर्स में
जय गोविंदपुर बताएंगे, महाभारत में कथा आएगी। गुजराती धाबो भरी नाख्यो आखो नवसारी ऊपर, एक टीपो नहीं जा, बाहर पल्ले चल रहा है और नवसारी में एक टीपा नहीं। ऐसी घटना अर्जुन ने घटी, इतना शक्तिशाली। और अर्जुन को बोला मैं वायु को वश में कर सकता हूं, दीवार बना दिया एक बार 100 फुट ऊंची, वायु भी प्रवेश नहीं कर सकता वहां पर। वो बोल रहा है कि मुझे मन को वश में करना कठिन है। देखो, आंख बंद करके बैठना वो ध्यान योग नहीं है। ध्यान योग का मतलब हमारा मन भगवान में लगना चाहिए, बहुत जरूरी है। हम हरे कृष्ण करते हैं तो मन तो पूरा ब्रह्मांड घूम के आ जाता है कोई जगह बाकी नहीं रखता है। कई बार लोग कहते प्रभु मैं माला तो करता हूँ लेकिन मन घूमता रहता है। तो ये तो यही समस्या है ना, मन शांत हो जाए तो जीवन में शांति आ जाए ना। ये शांति इसलिए नहीं आती है कि मन चंचल है, इसलिए सभी हमारे अशांति का कारण है, मन अशांत है इसलिए। तो दोनों प्रकार के आध्यात्मिकवादी जो ध्यान योग के तो बहुत जरूरी है मन लगना, क्योंकि वो तो सटल प्रोसेस है, सूक्ष्म प्रोसेस है, उसमें फिजिकल कार्य कम है और आंतरिक कार्य क्या है, ज़्यादा है। जबकि भक्ति ज़्यादा फिजिकल कार्यों में रहता है। जब हम फिजिकल कोई कार्य करते हैं तो मन क्या करता है, उस कार्य में लगता है ना। जैसे मैं गीता पढ़ रहा हूँ तो मन आँख लगी हुई है और मन सोच रहा है, बुद्धि सोचने में लगी हुई है। मैं लेक्चर सुन रहा हूँ तो इधर आँख लग रही है, दर्शन कर रहा हूँ तो आँख लगी हुई है, और कथा सुन रहे कान है, या भगवान की सेवा कर रहे हैं, प्रसाद सर्विस कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो उसमें फिजिकल लगता है। तो भगवान में मन लगाना आसान है, जबकि ध्यान योग सूक्ष्म है, इसलिए मन को लगाना कठिन है। तो एक उपनिषद में उदाहरण दिया है, इस शरीर एक रथ के समान है, 5 इंद्रिय 5 घोड़े हैं, मन लगाम है और बुद्धि शास्त्री, और ये आत्मा क्या है, इसकी क्या पोजीशन है, सारथी। सारथी तो पहले बुद्धि है जो हाथ में लगाम है, इसका रोल क्या है बताइए, इस रथ के अंदर इसका रोल क्या है। हाँ कोई बोला, गाइडर ना, गाइडर नहीं, पैसेंजर से શું છે? हाँ, ये पूरा फोटो बताऊंगा तो पता लगेगा कि आगे क्या है, खड्डा है क्या है। हाँ, तो मन लगाम है, मन क्या है, हाँ, इंद्रिय घोड़े हैं। अब घोड़े इतने बलवान हैं कि सारथी को भी गुलाटी मार देते हैं। मन रूपी लगाम ढीली है तो सारथी को क्या कर देंगे, गुलाटी मार देंगे। तो मन का रोल लगाम के साथ है, होता है। आज शनिवार है, शुक्रवार है, इतनी बार पहली बार तेज आवाज आ रहा है, ले आज शांत वातावरण है इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये है मोहरम। तो भगवत गीता में भगवान ने मन को शत्रु भी कहा है और क्या कहा है, मित्र भी कहा है। बंधुर आत्मा आत्मनस्तस्य येनाव आत्मना जितः, येनाव आत्मे आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुते वर्ते आत्मेव शत्रुवत। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाए उसके लिए मन सबसे बड़ा क्या है। इस दुनिया में हमारा कोई शत्रु नहीं है। कौन शत्रु है? जब हिरण्यकशिपु धम पचड़ा कर रहा था तो प्रहलाद महाराज ने कहा, हे असुर श्रेष्ठ, न तो मैं आपका दुश्मन हूं, न विष्णु आपका दुश्मन है, आपका मन ही आपका दुश्मन है। और वास्तव में हिरण्यकशिपु किससे परेशान था? मन से परेशान था। पूरी दुनिया मन से परेशान है। लोगों ने महाराज मन में शांति नहीं है मन से परेशान है। क्यों? क्योंकि मन हमारा क्या है? शत्रु है। तो मन को क्या बनाना है? मित्र बनाना है। यहां पर एक उदाहरण दिया है चाकू का। ये मन चाकू के समान है। मन को अगर मित्र बनाएंगे तो हमारा भला करेगा, मन को हम शत्रु बनाएंगे तो हमारा नुकसान करेगा। एक चाकू से 2 काम हो सकता है। एक डॉक्टर है, वो सर्जरी करके उसको जीवन दान दे सकता है,
और एक चोर चोरी करते समय किसी को मार के जीवन ले भी सकता है। तो वो आप उसका कैसे उपयोग करते हैं उसके ऊपर उसका निर्भर करता है। ऐसे ही इस मन को हम क्या उपयोग करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो हमारा शत्रु या मित्र है। मन बहुत चंचल है। इस मन के स्वभाव को बदलना इतना आसान नहीं है। इसलिए अर्जुन ने प्रश्न खड़ा किया था कि मन चंचल। 4 लक्षण बताए थे मन के, कितने? चंचलम ही मन कृष्ण परमादि बलवदृढ़। बलवान है, हठीला है, उच्छृंखल है और अस्थाई है, चंचल है। ये 4 मन के क्या है? स्वभाव बताए। मन के स्वभाव को आप रातों रात ओवरकम नहीं कर सकते। इसको जीतने के लिए कलयुग के अंदर महामंत्र है जो मन को तारने वाला है। क्या है? जबरदस्त है। और कोई दूसरी चीजों से आप मन को जीत नहीं सकते। इतिहास साक्षी है। आर्टिफिशियली आप मन को संपूर्ण भक्ति योग से, जब तक हम हमारे मन को पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे तब तक मन को हम लोग अगर आर्टिफिशियली कंट्रोल करेंगे ना, तो जब मन के सामने जो विषय आएगा, ऑब्जेक्ट, माइंड का ऑब्जेक्ट, तो वो गुलाटी मार देगा। क्या मार देगा? विश्वामित्र मुनि आर्टिफिशियल तपस्या कर रहे थे। 60,000 साल तक ध्यान किया। कितना? 1 सेकंड के अंदर मन ने गुलाटी मार दिया। 60,000 साल की तपस्या पर पानी फिर गया। आर्टिफिशियल, क्योंकि माइंड को प्रॉपर इंगेजमेंट चाहिए। उसको आर्टिफिशियल आप बदल नहीं सकते हैं। उसका एक उदाहरण है। एक बार बीरबल और अकबर के बीच एक चर्चा निकली बिल्ली के बारे में। अकबर ने कहा बिल्ली को प्रशिक्षण देकर, बिल्ली का स्वभाव क्या है? चंचल, पता है, इधर बैठती, इधर बैठती, इधर बैठती, उधर बैठती। बिल्ली के स्वभाव को बदला जा सकता है। किसने कहा? अकबर ने। बीरबल ने कहा नहीं बदला जा सकता। अब बीरबल में चैलेंज दिया तो अकबर की हटी, राजा था ना। उसने क्या किया? विश्व के टॉप क्लास के 10 ट्रेनर लाए, ट्रेनर प्रशिक्षण देने वाले, और टॉप क्लास की 10 बिल्लियां लाए और बिल्लियों को प्रशिक्षण दिया। करोड़ों रुपया खर्चा किया उसने, सही साबित करने के लिए कि मैं सही हूं। और बादशाह खाने बैठता है शाम को, तो बिल्लियां ऐसे रहती है, चारों तरफ बैठ जाती है और उसके ऊपर एक प्लेट रखी जाती है, उसके ऊपर एक दिया होता है। और बादशाह खाने बैठता है, ऐसे टुकड़ा फेंटता है रोटी का, बिल्ली चुम चाम। बस बादशाह को लगा कि अब बिल्लियाँ ट्रेन हो गई है और उन्होंने अपने चंचल स्वभाव को छोड़ दिया है। ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया 6 महीने के बाद। तो बीरबल को बोला है शाम को डिनर साथ में लेना है। शाम को क्या करना है? डिनर साथ में लेना है। बीरबल समझ गया कि बादशाह 6 महीने से बिल्लियों को ट्रेनिंग कर रहा है। हो ना हो मामला तो इसका ही है और कुछ नहीं है। पूरी तैयारी के साथ आया बीरबल। सामने बीरबल बैठा, इधर बादशाह बैठे, चारों तरफ बिल्लियाँ बैठी, प्लेट रखी उसके ऊपर और उसके ऊपर दिया रखा। उजाला हो गया और भोजन शुरू किया और ऐसे बिल्ली को डाला, इसको इसको इसको। बिल्ली एकदम साधु बन गई। क्या बन गई? साधु बन गई, शांत स्वभाव वाली बन गई। बादशाह ने कहा देखा बीरबल, बोला था ना बिल्लियों के स्वभाव को नहीं बदल सकते, बोल देख। बस बीरबल ने जेब में हाथ डाला, पूरी तैयारी के साथ आया, चूहा लाया था ऐसे। सब बिल्लियों ने गुलाटी मार दिया। क्या किया? बादशाह की थाली को तहस नहस कर दिया। मतलब बिल्लियों का जो ऑब्जेक्ट है वो उसको मिल गया, गुलाटी मार दिया। मन का जो ऑब्जेक्ट है जो उसको मिल जाता है तो अच्छे को गुलाटी मरा देता माइंड। विश्वामित्र को गुलाटी मार दिया तो विश्व को ही जोड़ेगा ऐसे। तो कहने का मतलब है माइंड को प्रॉपर भक्तियों के माध्यम से एंगेज नहीं किया गया तो ये गुलाटी मार देगा कभी भी। इसलिए माइंड को मित्र बनाना पड़ेगा। फिर है भौतिक इच्छाओं और स्वामित्व भाव से मुक्त होना। ये भगवत गीता में श्लोक है ध्यान योग करने के लिए। भौतिक इच्छाओं के साथ आप ध्यान योग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ध्यान बैसेंगे तो हमारा विचार जो है वो किस में घूमेगा? भौतिक इच्छाओं में। क्योंकि सटल है ना, सूक्ष्म है ना ऐसे। तो भौतिक इच्छाओं के बारे में भी एक स्टोरी है। निसंदेह भक्ति योग में भी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना है,
लेकिन बिगनिंग के अंदर भौतिक इच्छा हो सकती है और हम प्रोसेस करेंगे तो शुद्धिकरण हो सकता है। इसका उदाहरण ध्रुव महाराज है। ध्रुव महाराज भौतिक इच्छाओं के साथ भगवान गए, लेकिन प्रोसेस करते करते शुद्धिकरण हो गया। लेकिन ध्यान योग में तो बिगिनिंग में इसको जीरो करना है। इसको जीरो किए बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। 2 स्टेज बताया भगवत गीता, योगारूढ़ और योगा आरू और योगारूढ़। योगारूढ़ पे जाने पे आपको सब काम छोड़ देना है, कोई काम नहीं कर सकते आप, मना किया है, कर्म को छोड़ देना है पूरा। तो भौतिक इच्छाओं को बिगनिंग जीरो कर जाता। और हमारे जन्म मृत्यु का कारण क्या है पता है? हम बार बार जन्म लेकर कारण है भौतिक इच्छा। कौन सी इच्छा है? ये भौतिक इच्छा ही करोड़ों जन्मों से हमको जन्म लेने के लिए प्रेरित करती है। उसका उदाहरण बता दूं। एक बार एक मूर्तिकार था, क्या था? टक टक टक, जून महीने की गर्मी में एक छापड़ा छोटा मोटा बना के मूर्ति कंडा रहा था, पसीना। तब तक ये नगर सेठ आया। क्या आया? नगर सेठ मतलब वो गांव में धनवान व्यक्ति, उसको गांवड़े में नगर सेठ कहते हैं। नगर सेठ आया तो बड़ी अच्छी ठाट मार के चल रहा था, 2-4 चेले चमुंडे थे ऐसे उनके। बोला हे भगवान, कहाँ मेरा जीवन, कहाँ नगर सेठ का जीवन, मुझे नगर सेठ बना दो ना। भगवान ने उसको नगर सेठ बना दिया। नगर सेठ बन के घूम रहा था, तब तक मुख्यमंत्री आया उस गांव में। देखा तो Z+ सिक्योरिटी, पंखा वंखा चामर वामर ढुला रहे हैं लोग, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ओ क्या स्वागत हो रहा है, क्या सम्मान हो रहा है। प्रभु ये नगर सेठ की स्थिति तो कुछ भी नहीं है, इस CM की स्थिति देखो क्या स्थिति है यार। कितना सम्मान मिल रहा है, कितना मान मिल रहा है, रातों रात रोड बन जाते हैं जो भी है। भगवान ने उसको बना दिया। उसके बाद एक दिन जून महीने की गर्मी, खूब गर्मी, उस समय देसी नहीं थे। बोला प्रभु ये CM की पोस्ट तो कुछ नहीं है, सूर्य की पोस्ट देखियो कितना तपा रहा है लोगों को, है, मुझे सूर्य बना दीजिए। क्या बना दीजिए? फिर मैं तपाऊंगा सबको ऐसे। भगवान ने सूर्य देव बना दिया और रौब जमाने लगे। जून महीना आया, खूब तपाया, और जुलाई 1 आया तो क्या आ गए? बादल आ गए। अरे मैं इतना शक्तिशाली हूं और मेरा प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच रहा। इसका मतलब मेरे से शक्तिशाली कौन है? बादल। हे प्रभु ये सूर्य की पोस्ट तो कुछ नहीं है, बादल की पोस्ट देखो, सूर्य के प्रकाश को रोक देता है। भगवान ने बादल बना दिया और सूर्य के बीच आके खड़े हो गए, तेरे प्रकाश को नहीं जाने दूंगा। तब तक पवन आया तो बादल किस गया। अरे प्रभु ये बादलों की स्थिति कुछ नहीं है, पवन देव शक्तिशाली है, मुझे पवन बना दो। भगवान ने पवन देव बना दिया। जा, फूंक मारने लगा, फूंक मारने लगा। एक बहुत बड़ी सीला पड़ी थी पत्थर की, फूंक मारा मारा मारा, इतनी इंच भी नहीं ली। बोला यार इससे तो ये पत्थर शक्तिशाली है। हे प्रभु मुझे पत्थर बना दो। भगवान ने पत्थर बना दिया। अब मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। तब तक एक कौन आया? मूर्तिकार। टक टक टक, अरे ये पत्थर को भी तोड़ रहा है। प्रभु मुझे पत्थर तोड़ने वाला बना दो। क्या मतलब हुआ? घूम घूम के वापस कहाँ आए? हाँ बस तो हम ये करोड़ों जन्मों में घूम रहे हैं, इसका कारण क्या है? बस सिंपल भाषा में, हाँ घूम घूम के यहीं आ रहे हैं वापस। स्वामित्व भाव से मुक्त से मतलब ऐसा बोला है ध्यान योग के अंदर, आप शिष्य भी नहीं रख सकते। कोई प्रॉपर्टी कोई चीज साथ में होनी नहीं चाहिए उसको। क्यों? अगर शिष्य है तो मैं ध्यान करूंगा, अरे आहार हूं करतो से शिष्य हूं करतो से क्या गए हो से कौन जोड़ बात करतो से। इसे मना किया अकेला रहना, एकाकी शब्द का प्रयोग हुआ भगवत गीता में। प्रॉपर्टी तो रखना ही नहीं है, मना किया है। स्वामी तो भाव कब आता है? कुछ प्रॉपर्टी है तब ने। तो ये आध्यात्मिकवादी दोनों के लिए जरूरी है। भक्ति योग के अंदर आप स्वामी भाव रह सकते हैं, जैसे कि हमारे आचार्यों ने युक्त वैराग्य का सिद्धांत दिया है। अनासक्ते विषयान यथाम उपयुक्त निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य मुच्यते प्रपंच कित्तया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुन मुमुक्षि ही परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। तो ये 2 प्रकार का वैराग्य, फल्गु वैराग्य, युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब हमारे पास जो है उसको कृष्ण की सेवा में लगाना, उसको युक्त वैराग्य कह सकते हैं। ये समझना कि ये भगवान की चीज़ है और भगवान की सेवा में लगाना है। अब बैठने का ढंग और बैठने की स्थिति, ये भगवद गीता का 6ठे अध्याय का
श्लोक है। क्या लिखा? शुचि देशो प्रतिष्ठा स्थिरम आसनम आत्मन न चुनीतम न तिनीतम चैला जिन कुचोतरम सम काय शिरोगिरम धार्यम अचल ईश्वर संप्रेक्ष नासिक अग्रम सो दिशा न अवलोकन। सम मीन्स सीधा, काय मीन्स क्या? शरीर, सिरो मीन्स क्या? सिर, और गिर मीन्स गर्दन। ऐसा कौन बैठ सकता है 2 मिनट से ज़्यादा ऐसा? हाथ खड़ा कीजिए। हर 2 मिनट आई यहाँ कैमरा रख के मैं बताऊँ ना, स्क्रीन पे हर आदमी हर 2 सेकंड में हिलता है। ध्यान योग नहीं चलेगा, कुर्सी नहीं चलेगी ध्यान योग में। बैसो बैसो पर ऊपर ना आता हो तो नहीं। तुमने नहीं किया तो भक्ति योग में चाले से ध्यान योग नहीं चलेगा। स्पष्ट लिखा है भगवद गीता के श्लोक में, मेरा नहीं है। समह सीधा, काय में शरीर, सिरों में सिर, गिरि में गंध, धार्यम अचल, अचल लिखा है ऐसे टटार 1 सेकंड में लिखे। ये यूरिया और खातर वाला अनाज खा खा के शरीर खोखला हो गया है। ये 5 मिनट से सीधा बैठ नहीं सकता, ध्यान क्या करेगा? ध्यान थोड़ी कर सकता है। 2 मिनट आंख बंद करके बैठने से थोड़ी ध्यान होता है। वो तो सब उल्लू बना रहे, मूर्ख बना रहे सब। हाँ, यहाँ से फेल हो जाते हैं। अभी आगे आएगा। भक्ति योग में कोई नियम नहीं है। नियम मतलब एक शिष्टाचार है। पद्मासन आप बैठ सकते हैं, ऐसे हिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि माला करते करते हिल नहीं सकते हैं। इसमें ऐसा क्यों है? क्योंकि बॉडी की पोजीशन चेंज करने से ध्यान कंसंट्रेशन टूट जाता है। यस, जबकि हम मंत्र मेडिटेशन करते हैं, 2 मेडिटेशन है। हम अष्टांग योग वाला ध्यान नहीं करते हैं। अष्टांग योग में ध्यान में आप बोल नहीं सकते हैं, भक्ति योग में बोल सकते हैं। हाँ, भक्ति योग में जैसे अर्जुन ने प्रश्न किया, समाधि स्थित का भाषा किम वर्जेत किम आसेत। समाधि में जो व्यक्ति कैसे बोलता है? समाधि में बोलेगा कैसे? उसको मुंह बंद रखना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण भावना में समाधि बोल सकता है। कैसे चलता है? का भाषा। अरे गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु कौन सी भाषा बोलता है? का भाषा पूछा उसमें, तो उसका इटरनल मीनिंग है। लेकिन ऐसे किम वर्जित किम आसेत, कैसे बैठता है? ऐसे बैठता है, ऊँधा थोड़ी बैठता है रामदेव बाबा की तरह। तो 2 प्रकार की समाधि है। समाधि का एक सिंपल मीनिंग है हमारा मन भगवान में लगना। वो अष्टांग योग के माध्यम से हो या भक्ति योग के माध्यम से हो, कीर्तन के माध्यम से हो, प्रसाद के माध्यम से हो या श्रवण के माध्यम से हो। माध्यम कोई भी हो सकता है, लेकिन ये माध्यम भक्ति वाला आसान है, ध्यान योग वाला कठिन है। ब्रह्मचार्य का पालन 6.14। प्रसन्न आत्मा विगत भी मीन्स भय रहित, वो अगला आएगा। ब्रह्मचारी व्रते स्थित मनः संयम्य मत चितो युक्त आसित मत परहा। इस श्लोक के कमेंट्री में प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा लिखा है। गृहस्थ लोगों को ध्यान योग की पाठशाला में अलाउ नहीं है। यस, प्रभुपाद जी ने भक्ति योग में अलाउ। क्यों? मन से, शरीर से, वाणी से संपूर्ण ब्रह्मचारी का पालन चाहिए। ब्रह्मचारी व्रते स्थित, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होना चाहिए, वही ध्यान योग में प्रवेश कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। ये भगवद गीता का श्लोक है, मेरा श्लोक नहीं है। भक्ति योग के अंदर सभी कर सकते। 12 महाजन है, उसमें से 4 ही ब्रह्मचारी, 8 तो गृहस्थ हैं। और भक्ति करने से व्यक्ति को स्वतः ब्रह्मचारी पालन की शक्ति आ जाती, जैसे ये श्लोक है भगवद गीता का। विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य हृदयेन रसवर्जम रसो अपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब व्यक्ति को उच्च कोटि का रस मिलता है, कृष्ण भावना मिलते हैं, तो निम्न रस को वो क्या करता है? ऑटोमेटिक छोड़ देता है। तो धीरे धीरे हृदय का शुद्धिकरण होता है, तो व्यक्ति भौतिक काम वासनाओं से मुक्त हो जाता है। तो वहाँ ब्रह्मचारी व्रत कंपलसरी है। ब्रह्मचारी मतलब मन से, वाणी से, शरीर से, सब कुछ। तो इसमें तो 100% सभी लोग नॉकआउट हो जाएंगे, इसमें जाना बहुत मुश्किल है। भय रहित, जैसे कि ये श्लोक था, विगत भी मीन्स भय रहित, भय नहीं होना चाहिए। क्यों एक ध्यान योगी को भय से मुक्त होना चाहिए? क्योंकि जंगल में ध्यान करेंगे हम लोग, बराबर। और जंगल में ध्यान करेंगे तो जंगल में कौन होता है? सिंह होता है ना। बस एक सिंह ने दहाड़ किया
तो वहीं पर रोमांस कंपा सुतरंग बांधो, मंगल आरती शुरू हो जाएगी सुबह सुबह की। मतलब हृदय के अंदर हमारे हार्ट बीट अप डाउन हो जाएंगे और ध्यान वाला जो कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। उनको पूर्ण विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर कि मैं ध्यान कर रहा हूं विष्णु का, सिंह मेरे को नहीं काटेगा। यस, सबसे पहली जगह ऐसी चॉइस करनी चाहिए सिंह ना आए, फिर भी कहीं दूर दहाड़ करता है तो उसको बिल्कुल असर नहीं होनी चाहिए, विगत भी भय रहित होना। और भक्ति में तो व्यक्ति आराम से भय रहित होता है। कृष्णदास सदा बिंदास, मायादास सदा उदास। जो भगवान का दास होता है किसी से डरता नहीं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, मैं छोटा था, ट्रेन में जाता, टीटी आता, टिकट, बापू बैठा है, कौन बैठा है, पप्पा पीछे होते हैं ना, पिताजी, ऐसे बिंदास पीछे डरते नहीं ना। ऐसे ही जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो किसी भी चीज़ में भयभीत नहीं होता है। तो भय रहित स्थिति से मुक्त होना। ध्यान का विषय, ध्यान योग में ध्यान का विषय चतुर्भुज विष्णु है और भक्ति योग में ध्यान का विषय भगवान के नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, भगवान की सेवा। ये सब ध्यान के क्या है, विषय है, ऑब्जेक्ट है ध्यान के। एक्चुअली ऐसे योग अभ्यास का अंतिम परिणाम, ध्यान योग का अंतिम परिणाम क्या बताया है? भक्ति योग का ध्यान योग का अंतिम परिणाम देखिए, युंजन एवं सदात्मानम योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति, खासकर जो विष्णु का ध्यान करते हैं, आजकल लोग बिंदु का भी ध्यान करते हैं, लाइट का ध्यान करते हैं। लाइट का ध्यान करने वाले क्या बनेंगे अगले जन्म बताए? लाइट का ध्यान करेंगे क्या बनेंगे? मच्छर। मच्छर में कुछ ऐसे जीवड़े होते हैं जो लाइट से बहुत आकर्षित होते हैं, वो बनेंगे। क्यों बनेंगे? भगवत गीता में श्लोक है, उसका साइंस है, वो क्यों बनेंगे। भगवत गीता में भगवान क्या, यम यम वापी स्मरण भावम तंत्र कलमम तम तमेवती कौनते सदा तद भावित। मृत्यु समय व्यक्ति जिसका ध्यान करेगा, जिसका स्मरण करेगा, ऐसा ही शरीर मिलेगा। और जो पूरा जीवन लाइट पर ध्यान करते हैं, एक संप्रदाय है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लाइट पर ध्यान करें तो उनका आकर्षण किससे होगा? किससे होगा आकर्षण? लाइट से। तो अगले जन्म में जीवड़े बनेंगे ना। हाँ, तो ये तो साइंस है, उसमें कोई हंसने की बात नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल है। तो जीवन के अंत में यो विष्णु का ध्यान करने वालों को जीवन के अंत में भगवत धाम की प्राप्ति होती है। और खास करके जो योगी होता है वो शांत रस में जाता है। कौन से रस में जाता है? शांत। वात्सल्य सख्य दास्य इसमें नहीं जाता है, क्योंकि वो तो भक्ति योग का मार्ग है। ऐसे ओके। दिनचर्या में नियमितता, युक्ताहार विहारस्य युक्त श्रेष्ठस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस्य योगो भवति दुखा। जो खाने सोने आमोद प्रमोद का काम करने का तो नियमित रहता है, वह योग अभ्यास तारा समझ भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। 6.17 मतलब उसमें नियमित रहना पड़ेगा। किसमें? ध्यान योग में। टाइम से खाना, जितना चाहिए उतना ही खाना। ऐसा नहीं आप फिस्ट है आनंद हो आनंद बुरा है, ऐसा नहीं। क्यों? ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा? ध्यान योग में नींद आएगी। कम खाएंगे तो चूहे बोलेंगे यार आज तो महापुरुष जी ने लेट कर दिया है, 9:45 बज गए। नहीं बजाओ, मत देखिए। कितना ध्यान जल्दी चला गया, ऐसे हो गया कैसा कर। आज तो बहुत खींचा है, पेट में चूहे बोल रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही है इतना लेक्चर लंबा क्यों कर रहे हैं। तो ना ज़्यादा खाने से न कम का, न ज़्यादा सोने से, ज़्यादा सोने तमोगुण होता है और कम सोने के लिए क्या होता है? नींद आएगी। ध्यान योग में नियमितता, भक्ति योग में नियमितता जरूरी है। नियमित रहने से शरीर अच्छा रहता है। प्रभुपाद जी खास करके आहार के बारे में बहुत पंचुल थे एक्चुअली, ऐसे टाइम से खाने के लिए, क्योंकि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का एक रूटीन होता है, उससे शरीर हेल्थ अच्छा रहता है। आजकल तो ये शिफ्ट ड्यूटी वाले को तो बहुत हालत ख़राब है। सोना पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, खाना पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, शरीर साफ करना पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत समस्या है। पतन होने का खतरा ध्यान योग के अंदर ऐसा बताया गया है, पतन होने का बहुत खतरा रहता है। बहुत सारे ध्यान योग में पतन हुए इतिहास में ऐसे।
और पतन होता है ध्यान योग में तो वहाँ जीरो से प्रोसेस करना पड़ता है। कहाँ से प्रोसेस करना पड़ता है? जबकि भक्ति योग में ऐसा नहीं है। भक्ति योग में क्या लिखा है? इस श्लोक है 2.40, नेहा अभिकर्म नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्रातोमय तो भयात। इस प्रयास में न तो हानि होती न ही हास, अभी तो इस पद पर की गई अल्प प्रकृति भी माँ भय से क्या कर सकती है? भक्ति योग के अंदर अल्प मात्रा में आपने धर्म कर दिया, अल्प मात्रा में, त्रायतो महतो भयात, महाभय से आपको तार देगा। कौन से भय से तार गया? महाभय क्या है? प्रभुपाद जी श्लोक तात्पर्य 2 महाभय बताया है। एक महाभय है नरक में जाना, दूसरा महाभय अगले जन्म में पशु धारण शरीर मिलना। प्रभुपाद जी बोले अल्प मात्रा में भी इस जन्म में हमने धर्म का पालन किया, या फिर शास्त्रों के अनुसार भक्ति किया, या फिर शास्त्रों के अनुसार भगवान का नाम का उच्चारण किया, तो आप 2 प्रकार के महाभय से क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। नासो असि न अभिकर्म नासो अस्ति। इस मार्ग में जो आपने किया उसका नाश नहीं होगा। मान लो आपने 10% भक्ति करके मर गए, तो अगले जन्म में कहाँ से शुरू होगा? 11 से। ये विशेषता खाली भक्ति योग में डिस्काउंट है, और कोई योगों में नहीं है। भौतिक जगत में कोई व्यक्ति 12 करके मर जाता है तो अगले जन्म में सीधा कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। सर मुझे पिछले जन्म में 12 किया था, अभी दे दो मेरे को। कोई देगा? मान लो उसको पिछला जन्म याद रह गया हो, फिर भी नहीं देगा। ये सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम खाली भक्ति योग के अंदर है। जितना % किया उसका आपका अक्षुण्ण रहेगा, वो नाश नहीं होगा। हाँ? ये भागवतम का एक श्लोक और है, तक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन अपको अथ पते तत्तो यदि यत्र का वा भद्रम भूद मुस्य किम वो को वा आप तो भजताम स्वधर्मतः। ये श्लोक ये कहना चाहता है कि अगर किसी ने स्वधर्म त्याग दिया और भगवान का भजन में लग गया और कच्ची अवस्था में गिर गया तो भी कोई नुकसान, क्योंकि जिस मात्रा के अंदर उसने भक्ति किया है वो तो उसकी विफल जाएगी नहीं। ये भक्ति योग की विशेषता बताई है शास्त्रों के अंदर, दूसरे योगों की नहीं। अब अर्जुन का ध्यान योग का अनुभव 33वें श्लोक में कहता है, अर्जुन उवाच। 32वें श्लोक में भगवान ने ध्यान योग का वर्णन पूरा किया और 33 में अर्जुन ने प्रश्न कर रहा है। अर्जुन उवाच यो अयम योगस्त्वः प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एत इस्याम नः पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया, क्या शब्द का प्रयोग लिखा है? साम्येन। संक्षेप में, डिटेल में कहा है? बोला पतंजलि मुनि दिया ऋषि मुनि जो भी उन्होंने किया होगा, वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय, अहनीय नहीं असहनीय, क्योंकि मन चंचल तथा क्या है? आप सोचिए, अर्जुन जैसा अर्जुन ध्यान योग से अपनी चेतना को उन्नत करने के लिए मना कर रहा है। ध्यान योग से माध्यम से भगवत प्राप्ति करने के लिए मर्जा कर रहा है। आप सोचिए अर्जुन की चेतना कितनी उत्कृष्ट। राज परिवार में जन्म लेना, शरीर के साथ स्वर्गलोक जाना, अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयमित होना है, भगवान कृष्ण का सखा होना, इतना क्वालिफिकेशन है अर्जुन के अंदर। हाँ, अर्जुन का मन पूर्ण संयम में था। वह उर्वशी ने प्रपोजल दिया था कि हम नाचते हैं, माता करके प्रणाम किया। आप सोचिए, बड़े बड़े ऋषि उनकी झंकार से गुलाटी मार देते हैं, अप्सराओं की झंकार से। विश्वामित्र 60,000 साल, बहुत सारे अलग अलग इतिहास में है। हाँ, और कौन का था फेमस ऋषि? ऐसे बहुत सारे ऋषि इस तरह से नाम सुनने मात्र से गिर जाते हैं। अर्जुन का मन इतने सही में था, वो व्यक्ति ये बोल रहा है कि मैं ध्यान योग प्रैक्टिकली नहीं कर सकता, ये पद्धति मेरे लिए अव्यवहारिक है। तो आज के जो साधु लोग हैं, क्या उनका चरित्र अर्जुन जैसा है? तो क्या वो ध्यान योग में सफल हो सकते हैं? क्या ध्यान योग में दूसरों को सफल करा सकते हैं? तो आपको प्रश्न हो सकता है, ये ध्यान योग की शिविरें क्यों चलती है? क्योंकि एक बहुत बड़ा क्या है? बिजनेस है। एक बार एक लड़का था, मेरे गुरु महाराज को मिला वृंदावन में। मेरे गुरु महाराज पूछे कहाँ से आ रहा है? बोला पूना से आ रहा हूँ। क्यों पूना से? क्या किया था? बोला ध्यान करने के लिए गया था। एडवांस कोर्स ध्यान योग में। कैसा कोर्स?
महाराज बोला कितना रुपया दिया? 5,000। कितना रुपया? एक सप्ताह का था 5,000। कुछ फायदा हुआ? तो नहीं हुआ। महाराज तेरे को नहीं हुआ, उसका हो गया 5,000 का फायदा। तो लाखों रुपया लेता है। ध्यान की फी चलती है बहुत अच्छी अच्छी। तो एक बहुत बड़ा बिजनेस, और इसमें मानसिक शांति थोड़े समय के लिए मिलती है। कब तक मिलती है? जब कोई व्यक्ति ध्यान योग में जाता है तो सबसे मोबाइल तो बाहर रखा देता है, ठीक है ना? क्या रखा देता है? 2-4 घंटा बैठता है और म्यूजिक बताए टिन 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 टिन, बड़ा शांत 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 ऐसे। बाहर निकलता है, 2 मिस कॉल वाइफ का है, 2 बॉस का है, वो प्रेशर वहीं खड़ा। टेंशन कहाँ है? जितनी बेचारे की शांति थी भंग हो गई। तो कहने का मतलब है ये सब क्या भौतिक चीज़ों से दूर करा, ऐसे कुछ शांति मिलती है कुछ समय के लिए, लेकिन परमानेंट शांति नहीं मिलेगी, प्रोग्रेस ही नहीं होगी। अर्जुन जैसा अनुज मना कर रहा है, प्रगति कैसे होगी? तो ये क्या है? मूर्ख बना रहे हैं। अब भगवत गीता का 6वां अध्याय पढ़ोगे तो मेरे शब्दों पर विश्वास आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मैं तो संस्कृत में समझाया। तो अर्जुन ने कहा चंचल मी मन कृष्ण परमाति बलो दृढ़ तस्याम निग्रे मन्य वायुरी सुदुष्कर्म। मन को वश में करना बहुत कपरा काम है। और ध्यान योग का मुख्य एक्टिविटी माइंड को कहाँ लगाना? भगवान लगाना। सूक्ष्म एक्टिविटी। शरीर तो ऐसे ही, स्थूल शरीर तो लगता नहीं है, लेकिन भक्तियों के अंदर स्थूल शरीर लगने से मन ऑटोमेटिक लगता है। हम बोलते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, वो माइंड, वो फिजिकल बॉडी माइंड को लगाने के लिए प्रेरित करती है अथवा सपोर्टिंग करती है, तो मन लगाना आसान रहता है। हालांकि जब के समय में हमको भी मन लगाना कठिन है, लेकिन फिर भी दूसरी एक्टिविटी ऐसी है जिससे शुद्धिकरण होता है और मन लगता है। 4 युगों का अलग अलग युग धर्म है। कीर्ते दयाय तो विष्णु तेतायाम यजते मखो द्वापरे परिचयाम कलो तद हरि कीर्तना। जो फल सत्युग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से, द्वापर युग में भगवान के चरणों में सेवा करने से प्राप्त होता है, वह कलयुग में मात्र हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मिल सकता है। भागवतम 12.5.53। तो कीर्ते दयाय तो विष्णु, कल कीर्ते मीन्स सतयुग, यद दयाय तो विष्णु, विष्णु को ध्यान था, ध्यान योग का प्रोसेस था, ध्यान योग की पद्धति, लेकिन किसका ध्यान? बिंदु का नहीं, किसका? विष्णु का। तेतायाम यजते मखो, तेता युग में यज्ञ थे। दापरे परिचयाम, दापर युग में अर्चना पूजन, दिवस में 7 आरती। कलो तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में हरि कीर्तन है भगवान के नाम का। और यमराज यमदूतों को उपदेश देते हुए बोलते हैं, कौन सा श्लोक? बहुत अच्छा सुंदर श्लोक है, भूल गया मैं। तन्नाम कीर्तन, हाँ याद है। यमराज बोलते हैं कि भगवान के नाम से आरंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज के जीवों के लिए सर्वोच्च धर्म का सिद्धांत है। एतावाने लोकेन अस्मि पुंसा धर्म परिस्मरता भक्ति योगो भगवती तन नाम ग्रहण आदि भी यमराज भी लेक्चर देते हैं। ऐसा नहीं खाली डंडा मारते हैं, लेक्चर देते हैं। बहुत बड़े विद्वान हैं वो, तो महाजन है, धर्म को जानने वाले। भगवान ऐसे धर्मराज थोड़ी बनाए है। तो यमराज कहते एतावाने लोकेन अस्मि, इस मनुष्य लोक में, एतावाने लोक से पुंसा धर्म पर स्मर, पुंसा मीन्स मनुष्य का, धर्म पर स्मरता, सर्वोपरि धर्म भक्ति योग। और भक्तियों का आरंभ कहाँ से होता है? तद नाम ग्रहण आदि भी, भगवान के नाम से आरंभ होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान नाम से आरंभ होने वाली भक्ति है। ये मानव समाज के जीवों के लिए सर्वोच्च धर्म है। तो ये बेसिक मैंने ध्यान योग भक्ति योग का अंतर बताया। आप 6वां अध्याय पढ़ लेंगे, पता लग जाएगा। क्योंकि आजकल ध्यान योग की शिविरें बहुत चल रही है, हमको लगता है कि सब एक ही नहीं है। ये सत्युग का प्रोसेस है, जिसमें लोगों की उम्र 1 लाख साल हुआ करती थी। और विश्वामित्र 60,000 साल तो खाली ध्यान किया था। हम 60 साल भी जिंदा नहीं रहेंगे, क्या ध्यान करेंगे? तो ये सरल माला है, चैतन्य महाप्रभु ने मंत्र मेडिटेशन हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, इसको करते हैं। अगला हमारा विषय इस्कॉन क्या है। हम इस्कॉन में आ रहे हैं। इस्कॉन की संस्था के बारे में डिटेल से परिचय दूंगा, क्योंकि कोई भी कॉलेज में प्रवेश लेने से पहले कॉलेज की इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है। तो मैं इस्कॉन का अलग अलग दृष्टिकोण से बताऊंगा। हरे कृष्ण।